عمر 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते थे। 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर अकेले हुकूमत करते थे। और जब आप निकलते थे भाई 22 लाख मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह जब निकलते थे तो आपकी दोनों चादरों पर 17-18 जगह तो पैबंद लगा हुआ होता था। कैसे बादशाह होंगे मेरे दोस्तों हजरत उमर, लेकिन रौब और दबदबा। एक मर्तबा निकले हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बादशाह है, अरे बादशाह, और वो भी इतना बड़ा बादशाह जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करे। आज का भाई 22 आदमी को रखे तो समझा मैं ऊंचा हो गया। अरे 22 आदमी मेरे अंडर में काम करते, अरे 22 आदमी काम करते क्या फायदा, वहां 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर हुकूमत करते थे। और मेरे दोस्तों एक मर्तबा निकले तो सामने से कोई एक आदमी जो शराब पीता होगा वो शराब की बोतल लेके आ रहा है। अब उसको नहीं मालूम कि यही गली में उमर बादशाह भी आएंगे। अब वो बेचारा शराब की बोतल लेके मस्त अपने घर की तरफ जा रहा, और यहाँ कौन आ गए, ओ उसने देखा काम मरा उमर, और हाथ में क्या होगा वो कांपने लगा, वहीं से कांपता छुपा भी नहीं सकता, इसे मालूम है उमर की नजर बहुत अजीब गरीब नजर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी शान के साथ चले जा रहे, और वो बेचारा कांपता बोतल हाथ में लिए करीब आया। हज़रत उमर ने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो हज़रत उमर ने कहा बीमार हो, अंत मरीज, तुम बीमार हो? तो कहा नहीं उमर में बीमार नहीं, वालेकुम अस्सलाम करके वो आदमी चला गया और सोचने लगा अल्लाह ने बचाया। उमर ने शराब को देखा ही नहीं, वो आगे गया, आगे जाके अपनी बोतल को देखा तो उसमें दूध भरा हुआ था। वो हैरान हो गया कि मेरे बोतल में तो शराब थी, ये दूध कैसा हो गया। मेरे दोस्तों गैब से अल्लाह की आवाज आई, अगर तू जमीन पर उमर के गुस्से से डरता है, आसमान पर हम भी उसके गुस्से का ख्याल करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब मेरे दोस्तों बताओ भाई होने का हक इन्हीं को है कि जमीन पर अगर तुम उमर के गुस्से से डरते हो, अल्लाह कहता मैं भी आसमान पर उमर की खैरत का ख्याल करता, तू रो पड़ा, मैंने तेरी शराब को दूध में बदल दिया, मैंने भी उमर के गुस्से का ख्याल कर लिया। मेरे दोस्तों एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा, वो गली में एंटर हुए, जैसे गली में एंटर हुए सामने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए, यहाँ से उमर वहां से नबी, दोनों में एक हंसी, और हमारे नबी मुस्कुराने लगे। तो हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल क्या हो गया, मुझे देखकर आप मुस्कुराते क्यों हो, कोई तकलीफ है? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसलिए मुस्कुराता हूं उमर कि तू गली में कदम रखा और इब्लीस इस गली से भाग गया। तू जिस गली में कदम रखता है शैतान उस गली में कदम भी नहीं रखता। मेरे दोस्तों इसको कहते हैं भाई, बाकी फोन पे धमकी देना ये भाई, किसी को मारना धाड़ना ये भाई। अरे भाई बात समझ में, ये तो दुकान है, पैसों की दुकान है, जो हराम से भरता है और हराम ही तक ले जाएगा, कभी हलाल तक लाने वाला। 2-4 आदमी सलाम करेंगे जब तक तेरे पास पैसा है, उसके बाद में कोई तुझे देखने को भी तैयार। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक अजीब वाक़या बताऊं आपको। किताब है मुस्नद इब्न अबी आला, हदीस की बहुत प्यारी किताब है मेरे दोस्तों, मुस्नद इब्न अबी आला। उसमें इतना अजीब व गरीब वाक़या लिखा कि मदीने पाक में एक काली औरत खेल बता रही है। मदीने पाक में काली औरत क्या कर रही, जैसा मदारी खेल बताते ना, एक काली कलोटी औरत है मदीने पाक में, वो क्या कर रही। और ये उस जमाने की बात है, पर्दे का हुक्म आया नहीं था, साथ में कहो पर्दे का हुक्म, समझो पर्दे का हुक्म आया। अब वो मदीने पाक की काली कलोटी कोई औरत है, हबशी औरत है, वो खेल बता रही है, और वो मदीने के मर्द भी जमा है, औरतें भी जमा है, बच्चे भी जमा है। यहाँ से हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे, साथ में हजरत आयशा भी है। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल ये औरत खेल बता रही, सब लोग देख रहे, मुझको भी देखना है। हजरत आयशा ने फरमाया मुझको भी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी खड़े हो गए, और हजरत आयशा सुनना, हजरत आयशा ने अपना ये थोड़ी का हिस्सा हमारे नबी के कंधे मुबारक पर रखा, यानी यहाँ पर रखा। आयशा पीछे खड़े होकर देखने लगी, हमारे नबी भी खेल देखने लगे, और सारे मर्द औरतें बच्चे देख रहे, और वो काली औरत खेल बता रही। अचानक आवाज आई भागो, अचानक आवाज आई भागो। बस ये आवाज क्या आई, भागो भागो के सबने भागना शुरू किया, औरतें भागी, बच्चे भागे, मर्द भागे। वो औरत जो खेल बता रही थी उसने खेल बताने का सारा सामान जमीन पर फेंका और वो भी भागी, सब भागने लगे। तो हजरत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल सब भाग रहे, आग तो नहीं लगी, आग तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं, सब भाग क्यों रहे। हमारे नबी मुस्कुराए, कहा देख उमर आ रहे हैं। कौन आ रहे भाई, साथ में कहो कौन आ रहे हैं। उमर आ रहे, उमर। तो हज़रत आयशा ने यूं देखा, कहा अल्लाह के रसूल कसम से उमर आ रहे, चलो हम भी भागे, चलो हम भी भागे। मैं कहता हमारे नबी ने कहा डब्बा है, इंजन तो यहां खड़ा हुआ है। भाई सही है ना, सारा पावर यहीं से तो सप्लाई हुआ है, हमको भागने की क्या जरूरत है। अब हज़रत उमर आए ना, अब हज़रत उमर कांप रहे,
भाई नबी के सामने कौन ना कांपे। हजरत उमर आए, कांपने लगे। कहा अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, सब ऐसे ही भागे, मेरा नाम लेकर भागे, मुझको बदनाम करते, मैंने किसी को नहीं भगाया। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने उमर के सर पर हाथ फेरा, कहा उमर अल्लाह ने तुझको वो रौब और दबदबा दिया जो अल्लाह किसी नबी को अता करता है। और हमारे नबी ने फरमाया लौका नबादी नबीयुन लकाना उमर, हमारे आका ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, अगर अल्लाह किसी को नबी बनाता तो अल्लाह उमर तुझको नबी बना देता। अब बताओ उमर का रौब दबदबा कैसा होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं, सुनना, एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हैं, बादशाह है, अमीरुल मोमिनीन है, और फैसले पर फैसले, फैसले पर फैसले, अदालत, हज़रत उमर की अदालत खड़ी है, हज़रत उमर फैसले पर फैसले कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठे नहीं है, हज़रत उमर खड़े हैं, और खड़े खड़े हज़रत उमर को प्यास लगी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन एक सुपरवाइजर हज़रत अबू मूसा अशअरी उनको कहा कि जरा पानी लेकर आओ, मुझे बहुत प्यास लगी। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पानी लेकर आए। हज़रत उमर अदालत में खड़े हैं और बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं। हज़रत उमर को ख्याल नहीं रहा, हज़रत उमर ने वो ग्लास उठाया और खड़े खड़े पानी, बोलो खड़े खड़े पानी पी लिया। पानी पीने के बाद ग्लास को रख दिया और उसके बाद में फिर अपने काम में मशगूल हो गए। लेकिन ख्याल आया, अपने दिल में सोचे कि अब तक मैंने पानी नहीं पिया। अबू मूसा अशअरी को कहा कि अबू मूसा कितनी मरतबा मैंने कहा कि पानी लाओ, तुम पानी नहीं लाते, मेरा गला सूखा जा रहा और फैसले पर फैसले हो रहे। अबू मूसा अशअरी ने कहा मैं पानी लाया था और आपने। हज़रत उमर ने जब देखा गिलास रखा हुआ है, समझ गए मैंने कैसे पिया। ओहो मेरे प्यारे दोस्तों, एक खड़े होकर पानी तो पिया था ना, बोलो ना, एक खड़े होकर पानी तो। हज़रत उमर वहीं पर बैठ गए, वजू किया, बोलो क्या किया, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद घंटे तक रोते रहे, रोते रोते एक ही बात कहते रहे, आज मेरे नबी का तरीका मुझसे छूट गया, मुझे पता न चला और मेरे नबी का तरीका मुझसे छूट गया, मेरे नबी का तरीका मुझसे छूट गया। मेरे दोस्तों साइंस और मेडिकल कहता है कोई चीज आपके पेट में चली जाए फिर बाहर आने वाली, आप उंगली डालोगे और वॉमिट करोगे, तय करोगे, फिर भी पूरी चीज तो बाहर आने वाली। लेकिन वो हजरत उमर सजदे में रोए जा रहे, अल्लाह कयामत में नबी को चेहरा कैसे बताऊंगा, मेरे नबी पूछेंगे कि बैठकर पानी पीना सुन्नत था, उमर तो खड़े खड़े कैसे पानी पिया। हजरत उमर जब रोए हैं तो गैब से आवाज आई, ए उमर उंगली डाल ले, हम पानी को वापस निकाल देंगे, उमर उंगली डाल ले, हम पानी को वापस निकालेंगे, ताकि कयामत में पता ही न चलेगा कि तुझसे ये गलती हो गई थी। हजरत उमर ने नमाज मुकम्मल की, देखने वालों ने देखा उंगली रखी है और सारा का सारा पानी बाहर आया। हजरत उमर ने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, जब से ईमान कबूल किया सुन्नत के खिलाफ कोई रोटी का टुकड़ा मेरे पेट में नहीं गया है। ये कौन थे हजरत? और मेरे दोस्तों हजरत उमर का रौब और दबदबा था कि नहीं था? अरे बोलो था कि नहीं था? अभी आपको मैंने वाक्य सुनाया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखकर शैतान भागता हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हमारे नबी कहते हो कि अगर मेरे पास कोई नबी होता तो तुम होते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखकर पूरा मदीना कांपता हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखकर मदीने के बच्चे और मदीने की माएं कहती हो बच्चा सो जा वरना कौन आएंगे। वो हजरत उमर, सुनना, वो हजरत उमर एक मर्तबा बादशाह है, अमीरुल मोमिनीन है, रात को मदीने की गली से गुजर रहे, बोलो रात को मदीने की गली से गुजर रहे। सुनना, हजरत उमर मदीने की गली से गुजर रहे, एक घर है, अंदर कोई कुरान पढ़ रहा है, बोलो अंदर कोई, और क्या पढ़ रहा है, वो पढ़ने वाले भी कैसे सहाबी होंगे, कैसे दर्द से पढ़ते होंगे। अंदर से वो साहब कुरान करीम पढ़ रहे हैं और कौन सी सूरत पढ़ रहे हैं, सूरह तूर 27वें पारे में कौन सी सूरत सूरह तूर वो पढ़ रहे हैं। वत्तूरी व किताबिन मस्तूर फी रक़्बिन मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़फ़िल मरफ़ूअ वल बहरिल मस्जूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ। कौन पढ़ रहे अंदर, बोलो बोलो सहाबी क्या पढ़ रहे, ये जुमला, ये आयत, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ यौम तमूरु अस्समाउ मौरा। ये आयत करीमा वो साहबी पढ़ रहे कि जिसका तर्जुमा ये कि अल्लाह का अज़ाब आएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा, अल्लाह का अज़ाब आएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। बस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजर रहे, ये सुना, वहीं दीवार का टेक लगाकर खड़े हो गए। लिखा है कि सुबह तक रो रहे, रात से दीवार का टेक लगाकर खड़े और रो रहे। सुबह हो गई, फजर की अजान हुई, अरे मदीने में फजर की अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मदीने में फजर की अजान हुई। सारे साहब अपने घर से निकल रहे, लेकिन सब समझ रहे इमाम तो मस्जिद में पहुंचे ही नहीं है। इमाम कौन?
वो तो दीवार का टेक, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि उमर को पूछे कि तुम दीवार का टेक लगाकर रोते हो तो नमाज कब पढ़ाओगे। किसी की हिम्मत नहीं, सबके सब मस्जिद में जमा हो गए। हजरत उमर वो दीवार का टेक लगाकर ऐसा रो रहे जैसा कोई बच्चा बिलबिला के रोता है। उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला, उन्होंने थोड़ी हिम्मत की, करीब गए, कहा अब्बा अब्बा फजर की नमाज का वक्त हो गया, अब्बा अजान हो गई है, फजर की नमाज का वक्त हो गया, अब रात से दीवार का टेक लगाकर रोते हैं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं। बस हजरत उमर ने यूं चेहरा उठाया, पूरा चेहरा आंसू से भरा हुआ था, कहा बेटा तेरे अब्बा को जब अल्लाह का आजाब पकड़ेगा तो बचाने वाला कौन होगा। आज परवरदिगार ने कह दिया कि मेरा आजाब आएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। ए मेरे बेटे, अगर तेरे अब्बा उमर को अगर अल्लाह ने पकड़ कर ली तो उमर को बचाने वाला कौन होगा, उमर को बचाने वाला कौन होगा। ये वो उमर है जो जमीन पर कसम खाते हैं तो अल्लाह आसमान पर पूरा करता है। ये वो उमर है जो सिर्फ अपनी मर्जी बताते हैं, अल्लाह आसमान से कुरान की आयत उतार देता है। ये वो उमर है कि जो गली में कदम रखते हैं तो शैतान भाग जाता है। ये वो उमर है कि नबी कहते हैं मेरे पास कोई नबी होता तो तुम होते। वो उमर डर रहे हैं कि अल्लाह की पकड़ आएगी तो बचाने वाला। मेरे प्यारों, हम पर जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो हमको कौन बचाएगा। उमर तो जन्नती थे ना, अरे बोलो ना उमर तो। और आपको एक बात बताऊं, हजरत उमर फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। मैं बता रहा हूँ, आज पहली मुहर्रम, हाँ शहीद तो पहली मुहर्रम को हुए, लेकिन लिखा है कि बुध का दिन था। कौन सा दिन था? बुध का दिन था। बुध के दिन वाकया पेश आया और जुमा को आप अल्लाह को प्यारे हो गए। बुध के दिन क्या वाकया पेश आया? हजरत उमर फजर की नमाज पढ़ा रहे। बोलो हजरत उमर फजर की नमाज पढ़ा रहे। हजरत उमर ने रुकू किया, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। हजरत उमर जब सजदा करने के लिए, पहला सजदा करने के लिए जा रहे, एक गुलाम जो सफ में खड़ा था, जो बदबख्त का नाम था फिरोज। क्या नाम था? फिरोज नाम का बदबख्त था। वो आगे आया और बड़ा खंजर लाया और हजरत उमर के पेट पर मार दिया। हजरत उमर तो सजदे में जा रहे थे ना। खैर मेरे प्यारों, वो जो जख्म हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लगा, अब सुनते जाना मेरे प्यारों। हजरत उमर समझ गए कि मेरा वक्त आ चुका है। हजरत उमर समझ गए कि मेरा वक्त, क्यों? इसलिए फजर की नमाज के बाद हजरत उमर को जब बाहर मैदान में रखा गया, हजरत उमर यूं लेट गए। मेरे दोस्तों, मुंह में जो डाला जाता, कभी खजूर का पानी, कभी जौ का पानी, कभी पानी डाला जाता, पेट में जो जख्म लगा था वहां से वापस बाहर आता था। मेरे प्यारों, क्या तकलीफ होती होगी किनको? हजरत उमर फारूक इसी तरह। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा? अपने बेटे को बुलाया। बेटे कौन? हजरत अब्दुल्ला। बोलो बेटे कौन? हजरत। बेटे को बुलाया और कहा जाओ मेरी माँ से इजाजत मांगो। मेरी माँ कौन? आयशा सिद्दीका, भाई उम्महातुल मोमिनीन, नबी की बीवी हमारी। कहा जाओ मेरी माँ आयशा से इजाजत मांगो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पे आराम फरमा रहे, उनके बाजू में हजरत अबू बकर आराम फरमाते, वहां बाजू में एक और जगह खाली है। आयशा को कहो अगर इजाजत हो तो मुझे वहां दफन कर देना, मुझे वहां दफन कर देना। क्यों? इसलिए कि मेरे नबी अक्सर कहते थे मैं रहूंगा, अबू बकर रहेंगे, उमर रहेंगे, मैं रहूंगा, अबू बकर रहेंगे, उमर रहेंगे। तो मैं चाहता हूं जहां मेरे नबी आराम कर रहे, अबू बकर आराम कर रहे, मैं भी अपने दोनों अबू बकर और नबी के साथ में भी आराम करो। बस कहा कि आयशा को जाकर कहो कि इजाजत दे दे। हजरत अब्दुल्ला जब गए हैं, सुनना, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरवाजा खोला तो हजरत अब्दुल्ला ने आकर ये बात कही कि अब्बा को बहुत जोर की मार लगी है और अब्बा की रूह निकलने वाली है, वो यहाँ पर आके दफन होना चाहते हैं। हजरत आयशा ने रो कर फरमाया, ये तो जगह मैंने अपने वास्ते रखी थी, ये जगह मैंने अपने वास्ते रखी थी, इसलिए एक तरफ मेरे अब्बा है और एक तरफ मेरे शोहर है, तो ये जगह मैंने अपने वास्ते रखी थी। लेकिन अगर उमर मांगते हैं तो मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। उमर ज्यादा हक रखते थे कि वो यहाँ आकर आराम करे। चुनांचे जब बेटे ने आकर कहा कि अब्बा इजाजत मिल गई, हजरत उमर ऐसे खुश हुए। मेरे दोस्तों, क्या तकलीफ होती होगी, खुश हो गए। लेकिन खुश होकर कहा कि हो सकता आयशा ने मेरा लिहाज किया हो, इसलिए मेरे मरने के बाद फिर एक मरतबा परमिशन ले लेना, मेरे मरने के बाद एक मरतबा परमिशन ले लेना। अगर आयशा इजाजत दे तो वहीं पर दफन करना, और अगर इजाजत न मिले तो जन्नतुल बकी के किसी कोने में मुझे दफन कर देना। मेरे प्यारों, अब सुनना, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ ये ऐसी बात नहीं मेरे दोस्तों। हजरत उमर जख्मी है। बोलो हजरत उमर, बोलो बोलो हजरत उमर जख्मी है। लेकिन जख्मी है, पेट में से खून के फुहारे जा रहे, जो खाना मुंह से डाला जाता पेट से बाहर आता। हजरत उमर तड़प रहे। इतने में एक साहबी आ रहे जिनका नाम है हजरत सुहेब। बोलो क्या नाम है? हजरत वो हजरत सुहेब, वो हजरत उमर के बहुत जिगरी दोस्त। और दोस्त को जब पता चले मेरे दोस्त का इंतकाल हुआ तो दोस्त का दिल कितना घबराता। हजरत सुहेब को पता चला कि हजरत उमर को खंजर लगा और बहुत आखिरी हालत में। हजरत सुहेब दौड़ते 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 आए ना, तो जब आदमी दौड़ते दौड़ते आता तो उसकी चादर थोड़ी नीचे छिड़क जाती है। अब वो हजरत सुहेब
दौड़ते दौड़ते आए और आकर क्या कहने लगे, वाह कर वाह या उमर, वाह हुस्ना या उमर, या अमीरुल मोमिनीन, या अमीरुल मोमिनीन, मेरे दोस्त तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, मेरे दोस्त तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। हजरत सुहैब जब करीब आए तो उनकी चादर टखनों के नीचे थी। बोलो चादर टखनों के। हजरत उमर ने यूं देखा, मुस्कुराए और कहा कि हाँ मेरा तो वक्त आ चुका। क्या फरमाया, मेरा तो वक्त आ चुका, तेरा वक्त तो नहीं आया ना। हजरत उमर कह रहे तेरा वक्त तो नहीं। सुहैब ने कहा मेरे दोस्त कैसी बात कर रहे हो, तुम जा रहे हो, हम गमगीन हैं। कहा सुन, तेरी पैजामा टखनों के नीचे। इस हाल में हजरत उमर कह रहे तुम्हारी चादर टखनों के नीचे, इसको अगर नीचे रखेगा और इस हाल में मरेगा, खुदा रसूल कभी राजी नहीं होंगे। उसको अपनी चादर ऊपर कर, चादर ऊपर कर, ये तेरे लिए भी अच्छा है, तेरे इस्लाम के लिए भी अच्छा है और तेरे रास्ता गुजरने के लिए भी अच्छा है। वो साहबी ने जल्दी से ऊपर कर लिया। हजरत उमर मुस्कुरा कर कहने लगे, अरे मेरे प्यारे नबी की एक सुन्नत पर तूने अमल कर लिया, 100 शहीदों का सवाब तेरे नाम अमल में लिख दिया गया। ये हजरत उमर आखिरी वक्त में, बताओ जिसके पेट फट चुका हो, खून निकलता हो, वो ऐसी बातें करे। फिर क्या किया, जब हजरत उमर ने देखा कि अब तो वक्त आ ही चुका है, हजरत उमर ने अपने बेटे को बुलाया। कौन हजरत, बोलो कौन बुलाया, हजरत। क्या कहा हजरत अब्दुल्ला को, क्या कहा, अब्दुल्ला बैठ जा, अब तेरे गोद में अपना सर रख दो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सर अपने बेटे की गोद में रखा और वो दर्द बढ़ता गया। वो कैसा दर्द होता होगा। हजरत उमर तड़पते गए। जब देखा कि आखिरी वक्त आया, मेरे प्यारो काश कि मेरे जैसा नालायक, मैं तो किसी को नहीं कहता, मैं अपने जैसे नालायक को कहता कि तू सुधर जा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब आखिरी घड़ी आई, अपने बेटे को कहा हट जा, अब मुझे गोद की जरूरत नहीं, अब मुझको मिट्टी की जरूरत है, अब मुझको मिट्टी की जरूरत है। बेटे ने कहा नहीं अब्बा, मैं आपको नहीं हटाऊंगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद अपना सर छिड़काया, जमीन पर अपना सर रखा और मिट्टी में लोट पोट इधर से उधर। हजरत उमर के पेट में से खून का फुहारा निकलता। हजरत उमर कभी उधर तक चले जाते मिट्टी में, कभी लेटे यहाँ तक आ जाते और क्या कहते थे, तब्बन लक या उमर इल्लम यगफर रब्बुक, तब्बन लक या उमर इल्लम यगफर रब्बुक। हजरत उमर मिट्टी में लोट पोट और एक ही कहते, एक ही जबान पर, ए उमर, अगर आज खुदा ने माफ नहीं किया तो तू बर्बाद हो जाएगा। ए उमर, आज अपने आप को कहते उमर आज माफी मांग ले, अगर ऊपर वाले ने माफ नहीं किया तो तू बर्बाद हो जाएगा। मेरे प्यारो, हजरत उमर शहीद हो गए। कहो इन्ना लिल्लाही, खैर शहीद तो होना था, शहीद हो गए। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुनना, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, ये बहुत सुनने जैसी बात है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, हमने उमर का जनाजा रखा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक में हमने हजरत उमर को रखा। हजरत उस्मान फरमाते, मैं रोते रोते अपने घर पर वापस आया, इसलिए कि अब मुझे अमीरुल मोमिनीन बनना है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, पहली रात मैं सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि उमर तो जन्नत में घूम रहे हैं, मैंने ख्वाब में देखा उमर जन्नत में घूम रहा। हजरत उस्मान कहते, मैंने ख्वाब में कहा उमर तू तो बच गया, उमर तू तो जन्नत में घूम रहा। अरे कौन सी नेकी तुझे जन्नत तक पहुंचा दी, कौन सी नेकी ने तुझे जन्नत तक। हजरत उमर ने क्या फरमाया, है उस्मान, हजरत उमर फरमा रहे उस्मान कब्र की मंजिल बहुत खतरनाक है। उमर कह रहे उस्मान कब्र की मंजिल बहुत खतरनाक है, मैं तो अबू बकर के बाजू में था, नबी के बाजू में था, आयशा के घर में था, फिर भी कब्र की मंजिल बहुत खतरनाक है। वो तो अच्छा हुआ मेरी एक नेकी आड़े आ गई और अल्लाह ने जन्नत का फैसला कर दिया। हजरत उस्मान ने पूछा कौन सी नेकी। हजरत उमर ने कहा वो एक नेकी, मैं एक मर्तबा जंगल में जा रहा था, मैंने एक परिंदे को देखा, एक चिड़िया को देखा, वो प्यासी थी, मैंने 2 कतरे पानी के उसके मुंह में डाले, अल्लाह ने फरमाया ए उमर तूने एक चिड़िया के ऊपर रहम किया, आज मैं तुझ पर भी रहम करने वाला। मेरे प्यारो, वो उमर थे जो चिड़िया पर रहम करते थे और हम हैं जो अपनों पर भी रहम नहीं आता। चंद कोड़ी के लिए अपना ईमान बेचता है, चंद कोड़ी के लिए अपना ईमान बेचता है। मेरे दोस्तों, हमको हमारे अपनी जात के ऊपर रहम नहीं आता, अपने भाइयों के ऊपर रहम नहीं आता। अरे मेरे प्यारो, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हमारे नबी ने फरमाया तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला भाई करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्यारो, अब मैं फिर उस बात पर आ रहा हूं, जरा तवज्जो देना, उस बात पर तवज्जो देना। हजरत उमर ने सुन्नत के खिलाफ कोई काम किया, बोलो किया, फिर भी घबराए कि न घबराए। अरे घबराए कि न घबराए। वो रात के सन्नाटे में रोए कि अल्लाह का अज़ाब आएगा तो मुझे बचाने वाला कौन होगा, और आखिर में लोट पोट करते थे और यही आवाज थी, ए उमर अगर अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा तो तुझे कौन बचाएगा। मेरे प्यारो, आज ईमान से बताओ हमको मरना है कि नहीं मरना। देखो मैं आखिरी मोड़ पर आ रहा हूँ, हजरत हुसैन की बात पर आ रहा हूँ। हजरत हुसैन बहुत बड़े
अरे बोलो ना हजरत हुसैन बहुत, हम में कोई हजरत हुसैन का मुकाबला, अरे बोलो कर सकता, मुकाबला कर सकता। लेकिन आज हम सोचे हमको मरना है कि नहीं मरना। और मेरे प्यारों अपना ईमान ताजा रखो, सोचो। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, मेरे जैसा नालायक भी सोचता है, और सोचना पड़ेगा मेरे प्यारों, सोचना पड़ेगा। इसलिए एक दिन हम सबको मरना, बोलो एक दिन हम सबको मरना। आप सोचो, कभी थोड़ी देर के लिए सोचो कि मेरा जनाजा घर में पड़ा होगा, उस वक्त मेरा कौन होगा? बोलो कौन होगा? ये हमारी बीवी, ये हमारे बच्चे रोएंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि हमारी बीवी रोएगी, हमारी बेटी भी रोएगी, हमारा बेटा भी रोएगा, अरे हमारे दोस्त भी रोएंगे। लेकिन मेरे प्यारों कोई अपने घर में रखेगा? कोई अपने घर में रखेगा? 24 घंटा गुजरने से पहले कब्र की घाटी में उतर जाएगा। अरे उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा? मेरे प्यारों थोड़ी देर के लिए सोचो, मैं और आप, अरे मेरे प्यारों मुझे भी कब्र में जाना है, आपको भी कब्र में जाना। थोड़ी देर के लिए सोचो वो घड़ी कैसी घड़ी होगी, वो घड़ी कैसी घड़ी होगी जब मेरा और आपका जनाजा घर पर रखा हुआ होगा। अरे वो कैसी घड़ी होगी जब हमें कब्र में उतारा जाता होगा। वो कैसी घड़ी होगी जब कफन का कपड़ा हमको पहनाया जाता होगा। और वो कैसी घड़ी होगी जब हमें गुस्ल दिया जाता होगा। और मेरे बड़ौदा के जवानों दुआ करो, अल्लाह कब्र में हम सबकी मगफिरत फरमाए, वरना कब्र की मंजिल बहुत खतरनाक है। कब्र की मंजिल बहुत खतरनाक मंजिल है। मेरे दोस्तों मैं यही बात आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब हम सबको मरना है, आज अपने दिल पे हाथ रखकर बताओ कि अगर अभी मरेगा और गुनहगार होकर मरेगा तो कब्र का अज़ाब आएगा कि नहीं आएगा? तो बचाने वाला कौन होगा?